अब इंग्लैंड ने इंडिया को पहले टेस्ट मैच में हरा दिया है और मुझे मालूम है आप सब लोग काफी डिसअपॉइंटेड हो गए और मैं भी एज एन इंडियन काफी डिसअपॉइंटेड हूँ इस लॉस से। पर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, मैं इस लॉस से इतना सरप्राइज नहीं हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया एक मैच हारेगी इस सीरीज में। और इसका मैं आपने अगर मेरा प्रिडिक्शन वीडियो भी देखा हो, सीरीज प्रिडिक्शन वीडियो या मेरा प्रीव्यू वीडियो भी देखा हो, तो मैंने इंग्लैंड को भी 45% चांस दिया था इस मैच में। क्योंकि कहीं पे मुझे लग रहा था कि इंडियंस की तरफ से एक ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नजर आ रहा था सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही। हम कहीं पे अपनी टीम को, जो हम ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए हैं, हम बहुत ज्यादा आंक रहे थे। हम बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे थे कि नहीं, हम अपनी टीम की वीकनेसेस नहीं देख रहे थे कि हमारी टीम में भी वीकनेस है, हमारी टीम अनबीटेबल नहीं है। और दूसरी तरफ जो इंग्लैंड श्रीलंका को हरा के आ रही थी, तो हम कहीं पे अपने अपोनेंट को भी प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। हम उनको उनकी काबिलियत भी नहीं देख रहे थे कि हम श्रीलंका को भी फिसड्डी समझ रहे थे और इंग्लैंड को भी फिसड्डी समझ रहे थे। पर यहाँ पे वो जो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस था, मैं कहूंगा ये जो लॉस है ये उस वजह से ही हुई है कि अपने को ज्यादा आंकना और दूसरी टीम को कम समझना। और साथ में मैं, अब जो ये लॉस हुई है, तो मेरे दिमाग में कई बातें इसमें आ रही है कि क्या अब टीम में चेंजेस होने चाहिए अगले टेस्ट मैच के लिए, क्या इस सीरीज के हिसाब से चेंजेस होने चाहिए। तो जो भी मेरे व्यूज है मैं आपको बताऊं वो काफी डिफरेंट है। तो पहले तो मैं थोड़ा रिलक्टेंट था, मैं सोच रहा था कि मैं आपसे अपने व्यूज शेयर करूं कि ना करूं, क्योंकि वो थोड़े ऑड से लगेंगे, आपको भी अजीब से लगेंगे, और मुझे पता है कि वो व्यूज डेफिनेटली इंडियन टीम में एकदम से दूसरे मैच में तो फॉलो नहीं होगे। बट फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरा अपना ये चैनल है, और जो ये छोटा सा मेरा चैनल है तो कई व्यूअर्स है कि जो मेरे व्यूज जानना चाहते हैं इस लॉस के बारे में, और क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो जो भी अगर डिफरेंट व्यूज भी हैं मेरे, तो मैं डेफिनेटली, मैंने डिसाइड किया है मैं आपसे शेयर करूं। तो सबसे पहले तो हमें अब इस स्ट्रेटेजी से चलना होगा कि हमें सिर्फ अगला मैच ही नहीं जीतना, बाकी उसके जो बचे हुए तीनों मैचेस है ये तीनों मैच जीतने हैं, क्योंकि हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई करना है। सो मिनिमम 2-1 का रिजल्ट चाहिए। और वो जो एक ड्रॉ भी है, हम पहले से सोच के नहीं चल सकते कि वो हम ड्रॉ करा लेंगे। तो हमें जीतने के लिए ही खेलना होगा और 3-1 से जीतना होगा। तब हम इस सीरीज में, होम सीरीज में भी हमें जीतना चाहिए, अब तो 3-1 से जीतना चाहिए, उस डोमिनेंस को भी बरकरार रख पाएंगे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंच पाएगी। तो इसमें एक तो मैं आपको बताऊं टॉस का फैक्टर, कि टॉस इस बार इंग्लैंड जीत गई। तो हम अब ये सोच रहे हैं कि इसका मतलब तो टॉस इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि इंडिया टॉस जीतेगी तो वो भी मैच जीत जाएगी। पर अगर टॉस इंग्लैंड जीतती है तो इंग्लैंड का पड़ला भारी हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर दो टीमें बराबर होती है, इक्वल होती है, तो फिर उस केस में डेफिनेटली टॉस इंपॉर्टेंट है। बट अगर एक टीम सुपीरियर है दूसरी से, तो वो टॉस के फैक्टर को ओवरकम करके भी उस मैच को जीत सकती है। जो पिछली भी सीरीज थी, तो हम उसमें मैचेस, 5 मैचेस थे, तो उसमें हम 3-4 मैचेस में टॉस हारे थे, फिर भी हमने वो मैचेस जीते क्योंकि हमारी टीम वहां पे सुपीरियर थी। तो यहाँ पे एक बात पहले मैच से तो सामने आ जाती है कि हमारी टीम सुपीरियर नहीं है, इंग्लैंड से इक्वली है, बट मेरे अकॉर्डिंग हम सुपीरियर हो सकते हैं। वी कैन बी सुपीरियर, ऐसी एबिलिटी है हमारी टीम में। पर थोड़ा सा कुछ स्ट्रेटेजी में चेंजेस की जरूरत है, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत है। और एक तो मैं बताऊं कि एक जो ये हार हुई है, तो एक ये भी एक कंसेप्ट हो सकता है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि एक ही हार हुई है। जो मैं विराट कोहली का भी इंटरव्यू देख रहा था, तो उससे यही बात आ रही थी कि पैनिक ना करे। बट मैं आपको बताऊं, एक स्मार्ट मूव भी होता है कि अगर हमें कुछ नजर आ रहा है कि कहीं पे गड़बड़ है, तो उसको जितनी जल्दी ठीक कर लिया जाए उतना अच्छा है, ताकि हम क्विकली वापसी भी कर सके और उस चीज को मेंटेन कर सके। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर हमें 3-1 से अब सीरीज जीतनी है तो पैनिक सिचुएशन तो है, और हमें थोड़ा सा स्मार्टली कुछ बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत है। और ये डिसीजन बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी जरूरत है। जैसे कि अगर हम देखें, कुलदीप
को लेके काफी क्रिटिसिज्म रहा कि कुलदीप को खिलाया जाना चाहिए था। तो मैं उससे एग्री करता हूं कि जो नदीम को खिलाने का डिसीजन था वो बैकफायर हुआ, वो सफल नहीं रहा। कुलदीप को तब नहीं तो अब खिलाया जाना चाहिए। बट साथ ही मैं ये कहूंगा हमारे बैटिंग में भी कुछ चेंज की जरूरत है, डेफिनेटली जरूरत है। अगर हमें तीनों मैच जीतने हैं, अगर सिर्फ अगला मैच जीतना है, तो जो टीम हमने अब खिलाई, मैं कह रहा हूं हम सेम वो टीम खिला देते हैं। टॉस हम जीत गए तो हम भी मैच जीत जाएगी। बट अगर हमें कन्विंसिंगली 3-1 से जीतना है तो कुछ और भी चेंजेस की जरूरत है, 3-4 चेंजेस की जरूरत है। मैं आपको वो सब अपने व्यूज बताऊंगा कि क्या वो चेंजेस मेरे अकॉर्डिंग होने चाहिए। सबसे पहले तो जो कोहली का कहना है कि कुलदीप यादव बॉल को अंदर लाते हैं, सुंदर भी अंदर लाते हैं, अश्विन भी अंदर लाते हैं, तो ये सब ऑफ स्पिनर हो गए। मैं उनकी बात से इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि ठीक है अंदर लाते हैं, बट कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म बॉलर है और वो अश्विन और सुंदर राइट आर्म बॉलर है। एक डिफरेंस तो यहीं पे आ जाता है। दूसरा, वो चाइना मैन बॉलर है, तो हालांकि अंदर लाते हैं बट डिफरेंट टाइप के ही बॉलर है। और फिर हम एक क्वालिटी वाइज भी देखें तो हम अगर एक एग्जांपल ले, ऑस्ट्रेलिया के पहले शेन वॉन और स्टुअर्ट मैकगिल दो लेग स्पिनर हुआ करते थे, और शेन वॉन रेगुलर खेलते थे। हालांकि स्टुअर्ट मैकगिल भी बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, बट वहां की पिचेज ऐसी थी कि एक स्पिनर को ही खिलाते थे, तो शेन वॉन को ही प्रेफरेंस मिलती थी। बट बाहर कई बार जैसे सब कॉन्टिनेंट हो गया या कहीं कई ऐसे मैचेस रहे जिसमें दोनों ने बॉलिंग की, तो दोनों लेग स्पिनर थे। तो उन्होंने ऐसे कभी नहीं सोचा कि दो लेग स्पिनर ही हम खिला रहे हैं, बॉल तो हमेशा बाहर की तरफ जाएगी। बॉलर की क्वालिटी भी देखनी होती है। अगर आपके पास दो क्वालिटी वाले मान लो ऑफ स्पिनर है वर्ल्ड क्लास, तो आप उन्हीं को खिलाओ। उसमें फिर ये बात नहीं है, क्योंकि बॉलर की क्वालिटी भी होती है। और अब हमारा फिर बॉलिंग अटैक होना क्या चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो एक तो इनको वॉशिंगटन सुंदर को लेके भी एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी बैटिंग की इस बार भी, ऑस्ट्रेलिया में भी की थी। बट हम वो एज ए बॉलर देखिए, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर मेरे को टेस्ट मैचेस के हिसाब से नहीं लगे। वो एक बैटिंग ऑलराउंडर ही मेरे को नजर आ रहे हैं। ही इज ए बैटिंग ऑलराउंडर, मेन उनका रोल बैटिंग में रहेगा, और बॉलिंग में वो 10-15 ओवर डाल सकते हैं, 20 ओवर डाल सकते हैं। तो वॉशिंगटन सुंदर का एज ए बॉलर मुझे तभी रोल समझ आता है अगर अश्विन मैच में नहीं खेलते, क्योंकि उन्हें भी इंजरी थोड़ा बॉल अब उनके हाथ पे लगी है बैटिंग करते हुए। तो अगर अश्विन नहीं खेलते तब तो समझ आता है कि आप सुंदर को खिलाओ एज ए ऑफ स्पिनर, एज ए बैटिंग ऑलराउंडर। बट अदरवाइज ये एक बोल्ड डिसीजन लेना होगा कि रन मारे है, अच्छा खेला है सुंदर, बट फिर भी सुंदर को उन्हें बाहर बिठाना होगा दूसरे मैच में, और कुलदीप यादव को अंदर लाना होगा। फिर साथ में मैं इस बात से कोहली की एग्री करता हूं कि बॉलिंग में वैरायटी रखनी चाहिए, होनी चाहिए। तो पर नदीम की बजाय, नदीम को जो मौका मिला वो उसे ग्रैब नहीं कर पाया। मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया नदीम और कुलदीप के ऊपर, तो उसमें मैंने नदीम की तारीफ भी की थी, उसके रिकॉर्ड्स भी दिखाए। बट एक्सपीरियंस जो रणजी ट्रॉफी में बॉलर है उसका यही मतलब है कि वो पहले मैच से आके ही परफॉर्म करे। तो मैं नदीम को एक और मौका देने के फेवर में नहीं हूँ। मेरे अकॉर्डिंग अक्षर पटेल फिट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, तो उन्हें मौका दे एज सेकंड स्पिनर। और अगर अक्षर पटेल फिट नहीं होते तो आप राहुल चहर को ले लो, लेग स्पिनर है वो, अच्छी आपको वैरायटी देगा। तो जो 3 स्पिनर होने चाहिए, अश्विन, और अश्विन अगर इंजर्ड है नहीं खेलते तो सुंदर अश्विन की जगह, और कुलदीप होने चाहिए सेकंड स्पिनर। सो अश्विन, कुलदीप, एंड थर्ड इज अक्षर पटेल इफ फिट, और नहीं फिट तो राहुल चहर। सो दिस शुड बी द स्पिन अटैक। अब फिर पेस अटैक पे आते हैं। यहाँ पे एक ये है कि बुमराह को ये रेस्ट देना चाहते हैं दूसरे मैच से, ऐसी बात आ रही है टीम मैनेजमेंट की तरफ से। तो मैं तो कहता हूं कि ठीक है, हम पहला मैच हार गए, आप डरो मत, बुमराह को आप रेस्ट देना चाहते हो, आपको लगता है वर्कलोड ज्यादा है, आप रेस्ट दे दो। बट आप मतलब ईशांत को खिलाओ, और अगर बुमराह को ही खिलाते हो तो फिर आपको ईशांत को बाहर बिठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात ये आ रही है कि सिराज सिराज होना चाहिए एज सेकंड बॉलर, बट मेरे व्यूज फिर से डिफरेंट है। मेरा मानना है कि जो
ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा तो शार्दुल ठाकुर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, सिराज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, बट कहीं पे हम शार्दुल ठाकुर का नाम कंसिडर नहीं कर रहे। मेरे अकॉर्डिंग ठाकुर और सिराज दोनों एक ही लेवल के बॉलर है, दोनों की स्पीड भी सेम है, उनका बॉलिंग स्टाइल भी आप देखो, दोनों बॉल को स्विंग कराते हैं बेसिकली, और उनका आप रिकॉर्ड्स भी देखो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो दोनों का ही अच्छा है। शार्दुल ठाकुर ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ये उनका थोड़ा उनके फेवर में जाता है, बट सिराज थोड़े ज्यादा यंगस्टर है, ये उनके फेवर में जाता है। बट शार्दुल ठाकुर आपको डेफिनेटली एक बैटिंग की ऑप्शन भी देती है, और यहाँ पे क्योंकि हम सुंदर को भी बाहर मैं कह रहा हूँ बिठाने के लिए, तो शार्दुल ठाकुर को मेरे अकॉर्डिंग लेना चाहिए हमें अलॉन्ग विद ईशांत और बुमराह। तो दो जो पेसर हो उसमें ईशांत और शार्दुल ठाकुर हो गए, तो ये तो मेरा बॉलिंग अटैक होगा। और फिर हम बैटिंग पे आते हैं, तो बैटिंग में मैं 3 प्लेयर्स की यहाँ पे बात करूंगा मेनली, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा एंड शुभम गिल। विराट कोहली तो हमारे कैप्टन है, और कम से कम इस सीरीज में तो हमें उन पे भरोसा दिखाना ही होगा एज ए कैप्टन, और ये अब उनकी ड्यूटी है कि वो जीत के दिखाए ये सीरीज। अगर जीत के दिखाते हैं तो उनकी कप्तानी है, कोई उस पर कितना भी उंगली उठाए कोई उसको उनको कप्तानी से हटा नहीं सकता। बट अगर वो सीरीज ये ड्रॉ हो जाती है या हार जाती है इंग्लैंड से, और इस वजह से हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाते हैं, तो कितना भी वो कोई अच्छे डिसीजन भी ले ले या पब्लिक को खुश करने के लिए भी इसको ले लिया या उसको ड्रॉप नहीं कर दिया, ड्रॉप ना करे, पर फिर भी उनकी कप्तानी को कोई फ्यूचर में बचा भी नहीं पाएगा। डेफिनेटली इस पे काफी इशू होगा अगर ये सीरीज हम जीत नहीं पाते। तो हम पहले तो रहाणे की बात करते हैं। मैंने रहाणे को लेके पहले भी 2 महीने पहले एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने पॉइंट आउट किया था कि वो होम पे स्ट्रगल करते हैं, उन्हें कंसिस्टेंट होने की जरूरत है और बेटर परफॉर्म करने की जरूरत है। बट तब वो वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया था, काफी मेरे को डिसलाइक्स भी मिले थे। बट अब जो बात मैंने तब वो कही थी, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अब कई लोगों ने फिर वही बातें करनी शुरू कर दी है, अब मेरी बात से एग्री होना शुरू कर दिया है कि नहीं सर आप सही बोल रहे थे। तो मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है कि इस मैच में मान लीजिए वो उन्होंने 0 रन मारा और 1 रन मारा या वो कैसे आउट हुए। उनका अगर होम रिकॉर्ड देखे तो ये मैच से पहले उनका जो टेस्ट मैचेस का होम रिकॉर्ड है वो 39.3 की उनकी एवरेज थी, और अब तो वो डेफिनेटली और कम हुई है। इसके अलावा हम देखें कि लास्ट 13 टेस्ट इनिंग्स जो उनकी है उसमें उन्होंने 1 सेंचुरी मारी जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मारी थी। इसके अलावा वो बाकी मैचेस में कुछ इतना उन्होंने खास भी नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में भी जो तीसरा और चौथा मैच खेले, मैं आपको सही बताऊं, उनकी कैप्टनसी की बड़ी तारीफ हुई, ठीक है, आई एग्री, मैं भी उनका फैन हूं। मैं आपको बता देता हूं किस चीज का फैन हूं मैं, उनकी कैप्टनसी मुझे पसंद आई, आई एम हिज फैन। ओवरसीज में वो अच्छी बैटिंग करते हैं, आई एम हिज फैन, ही इज ए जेंटलमैन, उनकी अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप है, आई एम हिज फैन। बट मैं एक चीज में उनका फैन नहीं हूं, इंडिया में टेस्ट मैचेस में वो जो बैटिंग करते हैं, मैं उनकी इंडियन पिचेस पे बैटिंग का फैन नहीं हूं। और ये एक मैच की बात नहीं है, मैं उनको जब से उनका कैरियर शुरू हुआ है मैं देखता आ रहा हूं। तो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूं, ये उनके लास्ट 13 टेस्ट इनिंग्स का स्कोर है जिसमें 1 सेंचुरी है। ऑस्ट्रेलिया में भी जो तीसरा और चौथा मैच था, तो जो काम उनको करना चाहिए था वो काम ऋषभ पंत ने किया, 90 रन मारे, मैच ड्रॉ कराया या जिताया। तो आइडली नंबर 5 पे रहाणे स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, उनको ये करना चाहिए था। और मैं आपको उनका होम रिकॉर्ड बताता हूं इंग्लैंड के खिलाफ, ये बहुत चिंता का विषय है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंग्लैंड के साथ जो भी टेस्ट मैचेस घर पे खेले गए हैं, टोटल 7 इनिंग्स उन्होंने खेली है अब तक, इस मैच को मिला के टोटल 64 रन मारे एट एवरेज ऑफ 9.1। तो दिस इज रियली वरीसम, बहुत चिंता की बात है ये। और मैं आपको बताऊं, मेरे को उन पे कॉन्फिडेंस कम है, खास तौर से जब घर पे खेलने की बात आती है, मुझे उन पे कॉन्फिडेंस कम है, नहीं है बेसिकली। हो सकता है अब उनको अगले मैच में तो देखो नहीं ड्रॉप करेंगे, मेरी बात से एग्री नहीं करेगी टीम मैनेजमेंट, वो खिलाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग या तो वो फेल हो गए, और नहीं हो गए वो 30-40 रन मार देंगे या कोई हाफ सेंचुरी मार देंगे।
आप में से कुछ लोग आके मुझे कमेंट कर देंगे, एक दो लोग, कि देखा रहाणे ने मार दिया, अब बोलती बंद हो गई। ठीक है, वैसे मेरी बोलती तो बंद नहीं होगी, पर फिर वो अगले 2 मैचेस में फेल हो जाएगी। पर हमें अगर डोमिनेटिंग तरीके से जीतना है, वी नीड टू फाइंड ए बेटर बैट्समैन देन रहाणे एट नंबर 5, जो कंसिस्टेंटली सॉलिड खेल सके। अब मैं रोहित शर्मा की भी बात करता हूं कि कई लोगों का ये भी कहना होगा, भाई जो बात मैं रहाणे के लिए कह रहा हूँ वो रोहित शर्मा पे भी तो फिट बैठती है। रोहित शर्मा भी तो फेल हुए इस मैच में, मैं मानता हूँ। पिछले कुछ मैचेस में रोहित शर्मा भी अच्छा नहीं खेले है, वो भी कोई बड़ा स्कोर नहीं मार पाए, मैं मानता हूँ। बट रोहित और रहाणे में डिफरेंस है। वो डिफरेंस है कि आप रोहित शर्मा का होम रिकॉर्ड देखो तो वो बहुत अच्छा है। अभी भी वो ऑलमोस्ट 85 की उनकी एवरेज है टेस्ट मैचेस में एट होम। तो ये पॉइंट एक तो स्ट्रांगली उनके फेवर में जाता है। दूसरा, आप देखिए कि जब भी हम सेंचुरी की बात करते हैं, अभी भी कई लोगों को आशा होती है कि रोहित अगले मैच में सेंचुरी मार देगा टेस्ट मैचेस में। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, रोहित 200 रन मार देगा, 300 रन मार देगा। हालांकि ये तो मुझे कुछ थोड़ा ज्यादा ही लगता है, पर फिर भी एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो वो एक्सपेक्टेशन हमें रहाणे से नहीं है। रहाणे के जो फैंस भी है वो भी यहाँ पे कमेंट दावे से ये कमेंट करने से घबराएंगे कि रहाणे अगले मैच में सेंचुरी मार देगा इंडिया में। बट रोहित से एक्सपेक्टेड है कि वो अभी भी फॉर्म में वापसी आज कर लेंगे, तो वो अच्छा खेल जाएगी इस सीरीज में। तो हमें अगर इस सीरीज में वापसी करनी है तो रोहित पे तो फेथ दिखाना ही पड़ेगा। रोहित को ड्रॉप करने की बात है तो वो मे बी और 1-2 मैचेस के बाद या सीरीज के बाद की बात है, अगर वो बिल्कुल नहीं चलते। बट फेथ तो हमें रोहित पे दिखाना होगा, क्योंकि सीरीज में वापसी करनी है और ये सीरीज अगर 3-1 से जीतनी है तो रोहित का चलना जरूरी है, रोहित पे फेथ दिखाना होगा। उधर से शुभम गिल की बात करते हैं, तो शुभम गिल ने अब 4 टेस्ट मैचेस खेल लिए। पर जो एक बात मैं नोट कर रहा हूं, उन्होंने अच्छा खेला है इन 4 टेस्ट मैचेस में, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, टैलेंटेड है और अच्छे यंगस्टर है, पेस भी अच्छी खेली है, स्पिन भी। बट वो कहीं पे इन 4 टेस्ट मैचेस में देख रहा हूँ कि लंबा स्कोर नहीं मार पा रही है, सेंचुरीज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने भी 50-60 रन मारे या 25-30 मारते हैं। एक में उन्होंने 90 रन मारे, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी इनिंग थी, जिताया। पर इंडिया में आप जब खेल रहे हो तो आपको बड़ा स्कोर मारना है, खास तौर से ओपनर को अगर आप जम जाते हो तो। गिल के बारे में ये है, तो ऑफकोर्स मैं गिल को ड्रॉप करने की बात नहीं कर रहा, पर मैं एक इंपॉर्टेंट गिल के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे मैं पहले इस पे आता हूँ कि मैं डेफिनेटली ये चाहूंगा कि टीम को एक स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए, एक बोल्ड डिसीजन कि अजिंक्य रहाणे को इस सीरीज में ड्रॉप कर देना चाहिए फॉर सेकंड टेस्ट मैच। ये खुद रहाणे के करियर के लिए भी अच्छा रहेगा और इंडियन टीम के लिए भी अच्छा रहेगा फॉर दिस सीरीज। रहाणे इसके बाद हम अगर ये सीरीज जीतते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसका फाइनल है, उसमें वो खेल खेल सकते हैं। उसके बाद इंग्लैंड सीरीज है, इंग्लैंड जाएगी इंडिया, 5 टेस्ट मैचेस है, वो डेफिनेटली उसका पार्ट हो गए, उसका पार्ट उन्हें होना भी चाहिए, वहां उनकी जरूरत भी है, तो उसमें उन्हें होना चाहिए। बट एक स्मार्ट डिसीजन ये रहेगा कि रहाणे को अगर टीम मैनेजमेंट ड्रॉप कर दे, ना खिलाए प्लेइंग 11 में, और उनकी जगह मयंक अग्रवाल को टीम में ले। मयंक अग्रवाल का होम पे 99.5 की एवरेज है टेस्ट मैचेस में। और एक बात जो मैं नोट कर रहा हूं कि जब से रोहित और मयंक की ओपनिंग जोड़ी टूटी है, जब रोहित नहीं जा पाए थे ऑस्ट्रेलिया में, तब से मयंक भी इतना अच्छा नहीं कर पाए बैटिंग में और रोहित भी नहीं कर पाए। पर ये दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा, ये रिकमेंड करूंगा कि एक ये गैम्बल ले टीम मैनेजमेंट, एक बोल्ड डिसीजन ले। इनकी थोड़ी क्रिटिसिज्म भी होगा, पर कोई बात नहीं, ये एक बोल्ड डिसीजन ले कि मयंक को और रोहित को वापस ले आए एज ओपनर, एज ओपनिंग कॉम्बिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू मी दे शुड ओपन विद रोहित शर्मा एंड मयंक अग्रवाल इन सेकंड टेस्ट मैच, और गिल को 5वें नंबर पे ले आए, शुभम गिल को, तीसरे पे पुजारा, चौथे पे विराट कोहली, फिर शुभम गिल, ऋषभ पंत, नंबर 7 पे अक्षर पटेल, लेफ्ट आर्म स्पिनर नंबर 8 श्रद्धर ठाकुर, नंबर 9 अश्विन, if Ashwin is injured then Sundar,
सुंदर ऑब्वियसली बैटिंग ऑर्डर में ऊपर हो जाएगी, कुलदीप यादव एट नंबर 10 और 11वें पे ईशांत शर्मा और बुमराह, इनमें से एक। ये मैं लाइनअप खिलाना चाहूंगा अगले टेस्ट मैच में, और मेरे अकॉर्डिंग ये वो लाइनअप होगी जो सीरीज में वापसी, तो देखिए हम पिछली लाइनअप से भी कर सकते हैं, बट इस लाइनअप से हम सीरीज 3-1 से जीत सकते हैं। हमारी टीम सुपीरियर साबित हो सकती है कि अगर हम टॉस हार भी जाते हैं तो भी हम उस इंग्लैंड को कन्विंसिंगली हरा सके डोमिनेटिंग तरीके से। तो उसके लिए ये बोल्ड डिसीजन लेना जरूरी है कुछ। ये मेरे व्यूज थे, मुझे पता है कि ये काफी डिफरेंट है और टीम मैनेजमेंट इसको कम से कम दूसरे मैच में तो नहीं करेगी, और आप में से भी कईयों को पसंद आए होंगे और कईयों को नहीं भी आए होंगे, बट मैं ये व्यूज आपसे शेयर करना चाहता था। ओके, लेट्स सी कि क्या रहता है।